हेलो फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से 8 कंसेप्ट हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। कंसेप्ट नंबर 9 अपना है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बारे में समझेंगे, किसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, इसका क्या मतलब है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता हो या वो संख्या खुद उस संख्या का खुद का भाग जाता हो, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। या फिर डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो और किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, क्योंकि एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। तो अब 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो पहले हम फैक्टर्स को समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं। कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 2 बार, तो 2 जो है 4 का फैक्टर हो गया। जैसे 25 है, 25 को 5 पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 5 25 का फैक्टर हो गया। तो फैक्टर किसको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जो किसी संख्याओं को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, तो हम उसको फैक्टर बोलेंगे। जैसे अब मैं फैक्टर निकालता हूँ, 4 के फैक्टर, 4 में कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का। तो 4 के फैक्टर कितने हो गए? 3। 6 में 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 4। ऐसे ही 15 के फैक्टर हम निकाल लेंगे, वो भी कितने हो गए? 4। तो आप यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 4, 6 और 15। इनके फैक्टर्स कितने हैं? पहली के 3 हैं, दूसरी के 4 है और तीसरी के भी 4 है। तो ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। ओके, तो चलो प्राइम नंबर्स कौन सी होती है उनके एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जांपल सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1, एक जो संख्या है उसको लेंगे। तो एक के फैक्टर एक ही है ना, दूसरा फैक्टर कोई नहीं है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज़ को आप है ना अच्छे से याद रखो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। बहुत बार पूछ लेता है, बहुत इजी है लेकिन गलत कर देते हैं। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? ऐसी संख्याएं जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हों, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे चलते हैं, 2। ठीक है, तो 2 का फैक्टर एक तो एक हो गया, एक 2 वो खुद हो गया, तो ये प्राइम नंबर है। 5 का एक फैक्टर एक हो गया, दूसरा फैक्टर 5 हो गया, तो ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही एग्जांपल लेंगे तो 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ये सीरीज़ ऐसे चलती रहती है। तो ये जो संख्याएं लिखी हुई है, ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, और एक चीज़ आप इन्फॉर्मेशन याद रखो कि 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है, 1 से 100 तक की, उसमें 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लेता है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। तो ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन चूज करना है ओनली 25। और ये याद रखना कि एक प्राइम नंबर संख्या नहीं है, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, इतना आ गया समझ में। अब प्राइम नंबर्स की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? कि एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 से बड़ी होनी चाहिए वो प्राइम नंबर, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 एंड 6n-1। ओके, तो कोई भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, उसको हम 6n+1 और 6n-1 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हमने लिखा क्या है कि 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी पहली प्राइम संख्या कौन सी है? 5। 5 को हम 6n-1 में लिखेंगे। तो आप देखो, n की वैल्यू मैंने रखी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 5। उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7। 7 को मैंने 6n+1 में लिख दिया,
n की वैल्यू कितनी रखी 1, और ऐसे ही 11 को 6n माइनस n की वैल्यू कितनी रख दी 2। तो ऐसी प्राइम नंबर्स जो 3 से बड़ी हैं उनको हम 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 में लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, नोट क्या है कि एनी नंबर विच इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस 1 एंड 6n माइनस 1 मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर। बट ये ज़रूरी नहीं है कि संख्या 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 की टर्म में लिखी हुई प्राइम नंबर हुई। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, जैसे 25 है, ठीक है, 25 को मैं 6n प्लस 1 लिख सकता हूँ। कैसे? n की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 कितना हो गया 25। अब 25 अपने पास में प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25 का फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 खुद हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर आ गए अपने पास में? 3। और प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए थे? 2। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही आपको यहाँ पे नोट याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 की फॉर्म में लिखी हुई हैं वो प्राइम नंबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में प्राइम नंबर के अलावा और कौन सी नंबर होती हैं? एक नंबर होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या हिंदी में हम कंपोजिट नंबर को बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लो कि एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे। जैसे ऊपर एग्जाम्पल हमने लिया था 25 के कितने फैक्टर्स थे? 3, तो 25 एक कंपोजिट नंबर है। और ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था 4, 6 एंड 15, इनके कितने थे फैक्टर आ रहे थे? 3, 4 और 4, तो ये तीनों भी कंपोजिट नंबर थी। तो पहली कौन सी नंबर मैंने बताई? पहली नंबर बताई मैंने आपको प्राइम नंबर, और दूसरी नंबर कौन सी बताई मैंने आपको? कंपोजिट नंबर। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूँ कि व्हाट इज़ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो आपको एक, जैसे आप चलो एक क्या है? ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 की तरफ चलते हैं, 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 की तरफ चलते हैं, 3 क्या है? 3 भी प्राइम नंबर। और 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और ऐसे पूछे कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए? 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, प्राकृत संख्याएं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है सीरीज और इनफाइनाइट तक जाती है। अगर इन नेचुरल नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, अगर इनको मैं कैटेगराइज करता हूँ, तो पहला तो हो गया प्राइम नंबर, दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर, और तीसरा डिवीज़न क्या हो गया? 1। तो इन तीनों कैटेगरी में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का। ओके, तो मैंने एग्जांपल लिया 31। अब 31 को आपको इन तीनों कैटेगरी में पुट करना है, या तो ये कंपोजिट हो सकता है या प्राइम नंबर हो सकता है। तो आप मतलब 31 में देखो कि 31 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 और 31 खुद, क्योंकि 31 में किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो 31 कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर। अब उसके बाद में एक और संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर मैंने आपको पहले समझाया था, अगर आपको याद होगा तो HCF वाली वीडियो में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली वीडियो में मैंने आपको को प्राइम नंबर समझाए थे, उनकी प्रॉपर्टी समझाई थी। एक बार फिर से यहाँ पे देख लो कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। ए पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट 1। ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाएंगी जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। ऐसी 2 संख्याएं, फिर से सुनो, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 2 और 3 का पेयर है, 2 एंड 3 का पेयर है। अब इनमें से आप इसके फैक्टर लिखो। 2 के फैक्टर क्या क्या है? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। एक के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन है? नहीं है, तो ये को प्राइम का पेयर हो गया। 4 और 5 के आप फैक्टर ऐसे लिख सकते हो। 4 के फैक्टर कितने हो गए? 1, 2, 4। 5 के फैक्टर कितने हो गए? 1 और 5।
अब एक के अलावा इनमें कोई और फैक्टर कॉमन है नहीं है, तो ये भी कोप्राइम हो गया। अब कोप्राइम का मतलब ये नहीं होगा कि आपको मतलब जो कंपोजिट नंबर है वो कोप्राइम पेयर में नहीं आ सकता। देखो 4 यहाँ पे है, 4 एक कंपोजिट नंबर है लेकिन वो कोप्राइम के पेयर में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी हो गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो कोप्राइम नंबर के पेयर में आ सकता है। बस कोप्राइम की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दोनों संख्याओं में एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल चलो एक और ले लेते हैं, 8 और 9। तो मैं क्या करूँगा, 8 के फैक्टर लिखूँगा। 8 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी, इतने फैक्टर हो गए। 9 के मैं फैक्टर लिखूँगा 1 और 3 और 9। अब इनमें एक के अलावा कोई कुछ और कॉमन आ रहा है, नीचे और ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 8 और 9 क्या हो गए, कोप्राइम नंबर। आप वैसे भी देख लो कि 8 भी कंपोजिट नंबर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो 2 कंपोजिट नंबर आपस में कोप्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोप्राइम के पेयर में दोनों प्राइम नंबर्स ही होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर भी आ सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूँगा। जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, कैट लेवल के हैं, लेकिन यूपीएससी का भी मतलब पिछले 2-3 सालों से लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अपने को एडवांस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन वैसे बड़े ईजी हैं, आपको बस थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में क्या है कि 0 पॉइंट ए बी और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसको अगर अपन 5/11 लिख सकते हैं, इतना अपने को दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, कौन सी होती है सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए और बी की वैल्यू यहीं से आ सकती है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, 1 a प्लस बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, P/Q में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने एक ट्रिक आपको वहाँ पे बताई थी कि जो भी डेसिमल की वैल्यू दी हुई जाती है पहले उसको बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर लगा दो आप बार। अब उसके बाद में जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उनको तो आप करो उसमें से माइनस। तो रिपीट यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे 9 कितने पुट करने हैं, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है तो 2 9 पुट कर दो। और 0 कितने पुट करने हैं, 0 पुट करने हैं जितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही तो 0 पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डेसिमल दिया हुआ था इसकी P/Q फॉर्म कितनी होगी, AB/99। उसको अपन लिखेंगे 5/11 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब मैंने क्या किया, 11 से 99 को कट कर दिया और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू कितनी लिख दी, 45। तो आप देख लो कि B यूनिट डिजिट है तो B की वैल्यू कितनी होगी 5, और A है मतलब टेंस की वैल्यू दहाइकांक, तो A की वैल्यू कितनी होगी 4। तो A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 5 है, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सेम ऊपर के जैसा ही सवाल है। इसमें भी यही है कि 0 पॉइंट ए बी ये सीरीज इनफाइनाइट तक चली हुई है, उसके बाद उसको n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये जो टोटल वैल्यू है वो एक इंटीजर है। वो क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या है कि ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू दी हुई है वो डेसिमल में नहीं हो सकती। अब उसके बाद में क्वेश्चन में और क्या है कि ए बी सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, मैंने ऊपर आपको बताया कि ए और बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से 9 के बीच में हो सकती है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू दैट n कैन टेक। तो अपने को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू फाइंड करनी है जो n की हो सकती है, और इस क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करते। अब मैंने क्या समझाया कि जो डेसिमल दिया हुआ है उसको P/Q फॉर्म में लिख देंगे, और वो कितना हो गया AB/99। उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये वैल्यू इंटीजर में आएगी इसका मतलब n है वो 99 से पूरा पूरा कट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू अगर इंटीजर चाहिए, इंटीजर का मतलब है कि P/Q में नहीं होना चाहिए, ये मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 99 से कटने वाली होनी चाहिए। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 99 से, जैसे सपोज करो 99 मल्टीप्लाई बाई 99, तो 99 n की वैल्यू हो सकती है, 99 से 99 कट हो जाएगा,
ओके। और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 198। और क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू दैट n कैन टेक, तो ये तो है लीस्ट 3 डिजिट वैल्यू। अपने पास ग्रेटेस्ट तक पहुंचने के लिए 99 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 990। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 990। अब अगला क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 60 बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 60 को अपने को लिखना है, ठीक है, और उनको 60 को लिखना है और किस किस का प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नेचुरल नंबर, 2 को प्राइम। तो आप लिखो, जैसे 60 को आप कैसे लिख सकते हो, या तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा आप कर सकते हो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, चौथा आप कर सकते हो 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 को 12 से, और 6 को 10 से। अब आपको ये जो पेयर आए हुए हैं इनमें से फाइंड करना है कि ये को प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 60 का पेयर को प्राइम है क्योंकि इनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 30 का को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 और 30 में एक के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये को प्राइम नहीं है। तो एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 20 हो सकता है क्योंकि एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 15 भी हो सकता है, 5 और 12 भी हो सकता है, 6 और 10 नहीं हो सकता। 6 और 10 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा और भी हैं। क्या है, दो भी कॉमन फैक्टर है, तो 6 और 10 नहीं हो सकता। तो पेयर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अब उसके बाद में क्वेश्चन है कि P एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है। देन व्हाट शुड बी द रिमाइंडर्स इफ P इज डिवाइडेड बाई 6। अगर P को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे अपने पास में, ठीक है, उनके शेषफल क्या आएंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और P क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और 3 से बड़ी है। तो आप पहले तो अज्यूम करो वैल्यू, जैसे 3 से बड़ी प्राइम नंबर या तो 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 13 17 और 19, ठीक है। अब आप इनको 6 से डिवाइड करके देखो तो 5 में 6 का भाग देंगे, भाग जाता ही नहीं है, उसका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। 7 में 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 11 में 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। 13 में 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 17 में 6 का भाग देंगे, फिर से रिमाइंडर 5 आएगा। तो क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर 5 हो सकता है, या रिमाइंडर कितना हो सकता है 1। तो अपने को क्या पूछा था कि रिमाइंडर्स क्या आएंगे, तो रिमाइंडर्स अपने पास में या तो 1 आ सकता है या 5 आ सकता है, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन।